हेलो डियर इंटरलॉगस व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे बेस्ड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड अक्रॉस द ग्लोब इज। अक्षांशों की कुल कितनी संख्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 181 टोटल लैटिट्यूड्स हैं। अब हम देख लेते हैं इसको इधर ग्लोब में। जैसे कि ये ग्लोब है, अर्थ लाइक एक ग्लोब है और इसके बीच में एक लाइन होती है, उसको कहते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, और ये जो इक्वेटर लाइन है ये क्या करती है, ये ग्लोब को टू हेमिस्फेयर या टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाले हेमिस्फेयर को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। और इस ग्लोब में आप देख पा रहे होंगे हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, है ना। हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस है, इन्हीं को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स या अक्षांश, लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, इसमें होते हैं 90, टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं 90, और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होते हैं 90। तो 90 + 90 दोनों हो गए 180 डिग्री, है ना, 180। और ये जो एक ये लाइन है, मतलब जो इक्वेटर वाली लाइन है, ये भी तो एक लैटिट्यूड हो गई ना। तो 90 + 90 + 1 टोटल कितने हो गए, 181 हो गए ना। तो द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड अक्रॉस द ग्लोब इज 181। आई होप आई एम क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए, अभी हमने देखा था कि एक ग्लोब है, इसके बीच में इक्वेटर लाइन है। ये कैसी होती है, ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस होती हैं और इनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। और अब हम इधर देख लेते हैं, ये भी एक ग्लोब है और इसमें कुछ खड़ी खड़ी लाइंस है ना। इसमें तो लिटी लिटी लाइंस थी, इन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं। और ये जो खड़ी खड़ी लाइंस है, इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। और ये जो एकदम बीच में लाइन है ना, बीच में, इसको हम प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये जो ये है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड है क्योंकि ये खड़ी है, मतलब कि वर्टिकल लाइंस है। और ये टू पार्ट्स में ग्लोब को डिवाइड करती है। कौन सी, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में। जैसे इक्वेटर था तो वो क्या करता था, नॉर्दर्न पार्ट में और साउदर्न पार्ट में डिवाइड करता था। उस तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये ग्लोब को ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड करती है। तो इस तरीके से अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, मतलब कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस को मिला दिया जाए, तो वो ग्रिड बन जाएगी। कैसे, इसी के ऊपर अगर हम इस तरीके से खींच दें, ऐसे ऐसे, तो ये चीज़ ग्रिड का फॉर्मेशन करेगी। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपस में क्या फॉर्मेशन करती हैं मिलकर, तो ग्रिड का फॉर्मेशन करती हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स की, मतलब अक्षांश की संख्या कितनी है, तो वो 181 है। अगर हम नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स लाइंस की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस की बात करें, तो वो है 179। क्यों, दो कैसे कम हो गए? जैसे कि देखिए, यहाँ पे है ये ग्लोब, है ना, यहाँ पे है नॉर्थ पोल, यहाँ पे है साउथ पोल। तो अगर हम इस पोल वाले पोर्शन को जूम करके देखें, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये दिखेगा इस तरीके का। और यहाँ पे सिर्फ एक डॉट रहता है, मतलब कि इधर जो नॉर्थ पोल है, इधर भी डॉट और इधर भी डॉट। तो ये लाइन के अंडर में कंसिडर तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक डॉट कभी भी लाइन नहीं हो सकती। तो इस तरीके से इन डॉट को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। 181 में से 2 माइनस कर देते हैं, तो कितने बच गए, 179। तो इस तरीके से नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितने हो गए, 179। डॉट्स को तो हम लाइन के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। इस तरीके से हमारे टोटल लैटिट्यूड लाइंस हो जाते हैं 179। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 360 है। कैसे 360 है? ये जो बीच में मैंने आपको बताया कि प्राइम मेरिडियन लाइन होता है, इधर का पार्ट होता है ईस्ट, इधर का पार्ट होता है वेस्ट, है ना। तो इधर होते हैं 180 लॉन्गिट्यूड लाइंस और इधर भी होते हैं 180 लॉन्गिट्यूड लाइंस, है ना। तो ये दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं, तो कितने आ जाएंगे, 360 होंगे ना। तो उस तरीके से जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होते हैं टोटल 360 होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड इंडिया इज़। भारत और ग्रीनविच के मध्य का अंतराल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। आपने अपने फ़ोन वगैरह में भी देखा होगा कि ऐसे इस तरीके से 5 और ऐसे करके लिखा रहता है। मतलब इसका मतलब यही है कि जो ग्रीनविच एक जगह है, स्पेस है, कहाँ पे, लंदन में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। तो वहाँ पे से एक लाइन जाती है, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, है ना। ये एक लाइन है, ये है इंग्लैंड
और ग्रीनविच वहाँ पे पड़ता है एक जगह, वहाँ से जाती है, उसी को कंसिडर किया गया है लाइन के मतलब कि टाइम वगैरह के लिए। वहीं से टाइमिंग का हर जगह पे पूरे संसार में होता है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है। मतलब कि अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे तो उससे 5.5 घंटे आगे की टाइमिंग जो होगी वो हमारे इंडिया में हो रही होगी। ये चीज़ इस क्वेश्चन का मतलब है। अब ये जो 5.5 घंटे आगे है, ऐसा क्यों होता है उसको भी तो जानना ज़रूरी है, तो उसको देख लेते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले जो 1 डिग्री होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 4 मिनट। मतलब कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑफ 4 मिनट। तो जो हमारा जो भारत है वो कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, लाई करता है, तो वो करता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। तो अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, तो 4 का इंटू कर देंगे, है ना। तो टोटल 330 मिनट्स आ जाएंगे। 82.5 में 4 मिनट्स का इंटू कर देंगे। क्यों? क्योंकि 82.5 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो हम कौन से मतलब हमारा इंडिया जो है कौन से लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है, तो वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है। तो 82.5 में 4 मिनट का इंटू कर देंगे तो 330 मिनट्स आ जाएंगे, है ना। और अगर हमें इसे आवर में चेंज करना हो तो 330/60 कर देंगे, तो हमारा टोटल आ जाएगा 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ये चीज़ कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इधर से हमारा आता है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स प्लस में, मतलब कि हम 5.5 घंटे ग्रीनिश मीन टाइम से आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट इज ट्रीटेड एज। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को किस नाम से जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड मेरिडियन, है ना। और ये जो लाइन है ये कहाँ से पास आउट होती है, तो ये भी देखना जरूरी है। तो ये होती है आपकी प्रयागराज, नैनी और मिर्ज़ापुर से। ये कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये चीज़ आपको बात ध्यान में रखनी है कि ये कहाँ से पास आउट होता है, प्रयागराज, नैनी। नैनी जो कि प्रयागराज में पड़ता है, और फिर मिर्ज़ापुर। ये सब जगह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे प्रयागराज है, यही लाइन जा रही है। ये लाइन है कौन सी? ये 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। यहाँ से हमारे इंडिया में टाइम का मेज़रमेंट किया जाता है, और यहीं उत्तर प्रदेश है, यहीं पे प्रयागराज, नैनी, यहीं पे मिर्ज़ापुर है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स। पृथ्वी कितने जोन्स में विभक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जोन्स में विभक्त है। और रशिया कितने जोन्स में विभक्त है? वो है 11 टाइम जोन्स में। 11 टाइम जोन्स में इसलिए क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है, वो यूरोप से भी लगता है, एशिया से भी लगता है, आपने देखा ही होगा मैप्स वगैरह में, तो वहाँ पे टाइम जोन्स ज़्यादा हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये टोटल 24 टाइम जोन्स हैं पूरे मतलब कि पूरे वर्ल्ड के, है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मून्स ग्रेविटेशन। इनमें से कौन चंद्रमा के गुरुत्व के बारे में सही कथन है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मून्स ग्रेविटेशन इज इक्वल टू 1/6 ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशन। मतलब कि पृथ्वी की ग्रेविटेशन का 1/6 है। कहाँ का ग्रेविटेशन? मून का ग्रेविटेशन। ये फैक्ट है, आपको एज अ फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लैटिट्यूड विच डिवाइड्स द कंट्री इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है? वैसे तो मैंने आपको बताया ही कि जो लाइन खड़ी होती है उनको हम देशांतर या फिर क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। मतलब कि ये लाइंस कहती होती हैं, कैसी होती हैं? वर्टिकल होती हैं। और जो लाइंस ऐसे रिलेटिव टाइप में होती हैं उसको हम कहते हैं क्या? अक्षांश कहते हैं, या फिर उसको कहते हैं लैटिट्यूड, है ना। तो उस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये कौन सा ऐसा लाइन है या कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है? तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मतलब इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसको हम देख लेते हैं इधर मैप में। ये जो देखिए ये लाइन है ना, ये लाइन यही है आपकी, कहाँ, कौन सी लाइन है? ये कर्क रेखा। और ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यही चीज़, इसी चीज़ की बात की गई थी। ये कितनी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये इक्वेटर लाइन के ऊपर हमारा इंडिया आता है, तो इसलिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर से होकर गुजरती है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। और अगर पूछा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, तो वो 23.5 डिग्री साउथ में है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर लाइन के नीचे पड़ता है ये।
ये चीज़ आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पूछी जाए तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी, मतलब कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ पूछी जाए तो वो मकर रेखा होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि वो इक्वेटर लाइन के क्या है, नीचे है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 स्टेट्स से होकर गुजरती है। अब हम उन स्टेट्स के नाम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये 8 स्टेट्स के नाम हैं जहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो होकर गुजरती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज इन इंडिया आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये आपको एक दो बार और देख लेंगे तो याद हो जाएगी अच्छे से। देखिए अब हम वर्ल्ड वाइज देख लेते हैं कि मतलब संसार में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में बात करें तो मैक्सिको और बहामास से होकर गुजरती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बात करें तो अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, ठीक है, माली और नाइजर। और एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया हमने देखा है 8 स्टेट्स से, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई नो कि आपको एक बार में ये चीज़ याद नहीं होंगी, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ये कंट्रीज़ हैं जो कि वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लाइन विच इज़ 23.5 डिग्री साउथ ऑन ग्लोब। ये तो मैंने आपको बताया कि 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा कहलाती है, तो उसका नाम है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कौन कौन सी जगह से होके पास आउट करती है। तो ये देखिए यहाँ पे है अर्जेंटीना, चिली, नामीबिया, साउथ अफ्रीका जो कि एक कॉन्टिनेंट भी है, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पराग्वे, बोत्सवाना और मोजाम्बिक। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है इसकी एक लिस्ट है ना। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो मैंने आपको बताया कि ये इक्वेटर लाइन है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है मतलब साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन इज नोन एज द। जो एक इमेजिनरी लाइन है, सारी ही इमेजिनरी लाइंस हैं ऑन ग्लोब, तो ये ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो ये कौन सी लाइन है, मैंने आपको बताया भी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इक्वेटर लाइन है, ठीक है। और ये सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड है। वैसे तो बहुत सारे लैटिट्यूड्स है, कितने लैटिट्यूड्स है, 181 लैटिट्यूड्स है, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। लेकिन जो लार्जेस्ट लैटिट्यूड की बात करें तो वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, मतलब कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये देखिए ये है इक्वेटर लाइन, है ना, ये लार्जेस्ट है। अब देख लेते हैं ऑल द कंट्रीज़ दैट लाई अलोंग द इक्वेटर। इक्वेटर लाइन पे कौन कौन सी कंट्रीज़ लाई करती हैं मतलब, तो ये देखिए कोलंबिया, इक्वाडोर, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, गैबोन, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये इतनी कंट्रीज़ हैं जो लाई करते हैं अलोंग द इक्वेटर लाइन। तो ये आपको फिर से देखना होगा, आई नो फिर से देखना होगा, आप फिर से देखिएगा और बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज़ नोन एज। 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जानते हैं। अक्षांश जो कि कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल होती है, मतलब कि लेटी हुई रहती है। तो 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वेटर लाइन कहते हैं। और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। क्यों कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसके पिछले हमने बात की थी 0 डिग्री लैटिट्यूड की, तो वो इक्वेटर लाइन है। और अगर बात करें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की, 0 डिग्री देशांतर की, जो कि कैसी होती है, वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मेरिडियन लाइन, जो कि ग्रीनविच यूके लंदन से होकर गुजरती है।
ठीक है। और इसके और भी नाम है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि जैसे प्राइम मेरिडियन लाइन या ग्रीनविच लाइन या इंटरनेशनल टाइम लाइन, मतलब कि समय का निर्धारण जिससे होता है। तो ये सभी एक ही लाइन के नाम है, मतलब कि प्राइम मेरिडियन कह लो या ग्रीनविच लाइन कह लो या इंटरनेशनल टाइम लाइन कह लो, ये तीनों ही एक ही नाम है, ऑल और सेम। देखिए यहाँ पे है ये लाइन, कहाँ पे, ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर। और ये खड़ी वाली लाइन क्या है, प्राइम मेरिडियन है, ये ग्रीनविच इंग्लैंड से होके गुजरती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यही दो चीज़ है। इक्वेटर लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड 0 डिग्री, मतलब कि ये वाली लाइन क्या है, लेटी हुई लाइन, ये लैटिट्यूड है 0 डिग्री की। और अगर प्राइम मेरिडियन की बात करें तो ये लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री की। दोनों ही 0 डिग्री की है, लेकिन कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन लैटिट्यूड हो जाएगी, इक्वेटर लाइन। और अगर जो वर्टिकल वाली लाइन है, मतलब जो खड़ी वाली लाइन है, वो हो जाएगी प्राइम मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये दोनों चीज़, ये बॉक्स आपको ध्यान में रखना है, तो आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो ये प्राइम मेरिडियन है इस पे कौन कौन से कंट्रीज़ लोकेटेड हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। कौन कौन से, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। ये किस पे लाई करते हैं, ये करते लाई प्राइम मेरिडियन पे। कहाँ पे, प्राइम मेरिडियन पे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्राइम मेरिडियन क्या है, ये एक देशांतर रेखा है जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं और प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं ये। और इस पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये भी आपको, ये लिस्ट आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम लाइन ऑफ 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट विच इज़ अपोजिट टू प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको कि 180 डिग्री वेस्ट या 180 डिग्री ईस्ट कहते हैं, जो कि ये प्राइम मेरिडियन लाइन, जो कि अभी हमने पिछला देखा था जो ग्रीनविच लाइन है, उसकी क्या होती है, अपोजिट होती है ना, अपोजिट होती है। और इसको 1884 से इसको कंसिडर किया गया था। और ये जो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये कहाँ कहाँ से होके गुजरती है, रशिया, न्यूजीलैंड, फिजी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड किरिबाती एज वेल एज अंटार्कटिका, है ना, यहाँ से होकर ये पास आउट होती है। और इसको कि कहाँ से खींचा गया था, मतलब कि इसको वाटर वाले एरिया से, इसको इमेजिनरी लाइन से तो इसको खींचा गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा ना कि जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उसके जस्ट अपोजिट, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती, उसके जस्ट अपोजिट ये ग्लोब का पिछला वाला पार्ट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन, ये कितनी डिग्री की है, 180 डिग्री की, है ना। और अगर लेटे वाली लाइन की बात कर ली जाए, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वो है इक्वेटर, ये 0 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड है। और ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्यों, क्योंकि ये खड़ी है ऐसे, इस तरीके से ध्यान में रखनी है आपको बात। ये देखिए ये जो 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ये 4 जगह से बेंड है, मतलब 4 जगह से जिगजैग है थोड़ी सी। तो ये देखिए ऐसे 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 करके है, ये टाइम वगैरह को बैलेंस करने के लिए इसको ऐसे थोड़ा सा जिगजैग फॉर्मेशन में बनाया गया था। और ये वाटर वाले पोर्शन से होकर गुजरती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अंटार्कटिक वृत्त कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउदर्न हेमिस्फेयर में। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल है, और अंटार्कटिक का सर्कल कहाँ है, या अंटार्कटिक सर्कल ये साउदर्न हेमिस्फेयर में या साउदर्न पोल में है। अब देखिए कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य का घिरा भाग है, एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेट जोन। मतलब कि देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे पड़ता है आपका क्या, आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल। तो इसके बीच का पोर्शन पूछा गया, उसको क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। अगर बोला जाए अंटार्कटिक सर्कल की जो क्या होते हैं लैटिट्यूड,
तो वो हो जाएगा 66.5 साउथ। और अगर पूछा जाए आर्कटिक सर्कल का तो 66.5 नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ साइड में और ये साउथ में अंटार्कटिका है और ऊपर में क्या है, आर्कटिक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इनके बीच का पोर्शन क्या कहलाता है, कर्क रेखा और आर्कटिक के बीच का जो पोर्शन है वो है टेम्परेट जोन। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया दैट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड। वह भाग जहाँ अधिकतम गर्मी होती है, तो ये कहाँ होगी, इक्वेटर लाइन के पास होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर के पास में टॉरिड जोन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि यहाँ सूर्य सीधा चमकता है। तो यहाँ पे टॉरिड जोन के पास में सबसे ज़्यादा गर्मी होगी इक्वेटर लाइन के पास में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री लैटिट्यूड्स। मतलब कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं उनको कौन कितने डिग्री का चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री का चैनल अलग करता है। अब हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि 8 डिग्री चैनल है, वो किसको किसको अलग करता है, सेपरेट करता है, मिनिकॉय और मालदीव्स को। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव्स को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, इसको करता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री तो हमने अभी देख ही लिए, अंडमान और निकोबार को, है ना। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। 18 है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बाय एनी टू एडजेसेंट पैरेलल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह पर दो समानांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, सबसे पश्चिमतम देशांतर भारत में कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये है वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 2 and 2। मतलब कि भारत का जो मुख्य भूमि है कहाँ से कहाँ तक के अक्षांश के बीच में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। ये चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए, व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स इन विच इंडिया इज़ लोकेटेड। अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूड्स की बात की जा रही है और पिछले हमने देखा था लैटिट्यूड की बात की जा रही थी। ये चीज़ आपको बात ध्यान में रखनी है कि लैटिट्यूड्स का हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड। मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कहाँ तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। टोटल कितना है, 30 डिग्री तक मेनलैंड का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। भारत संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और अगर नॉर्दर्न पूछे मतलब सबसे उत्तरी तो इंदिरा कोल, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट ऑल 3 लाइन्स इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पासिस। तो ये हो जाएगा कौन से कॉन्टिनेंट से तीनों लाइन्स पास आउट करती हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों लाइन्स पास आउट करती हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, अफ्रीका है ये। इसे देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों लाइन्स ये पास आउट हो रही हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, हॉर्स लैटिट्यूड एक्सटेंशन, अश्व अक्षांश का विस्तार कितना है। और इसका आप करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और फॉर फ्री PDF join our Telegram channel Indologus.